सपने हमें क्यों आते हैं? क्या सपने आना अच्छा है? क्या इससे हमारी नींद की क्वालिटी पर कुछ असर पड़ता है? जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमें सपने आने लगते हैं? कुछ लोगों को सपने आते हैं तो कुछ लोगों को नहीं आते हैं। कभी हमें सपने याद रहता है तो कभी हमें याद भी नहीं रहता। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज मैं आपसे जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने ना तो कहीं पढ़ा है और ना ही सुना है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया और जो कुछ भी सीखा इस टॉपिक के बारे में वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सपने हमें क्यों आते हैं, इसे समझने से पहले थोड़ा हमें अपने माइंड को समझने की जरूरत है। हमारा माइंड दो भागों में बटा होता है, कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड, जिसे हम चेतन और अवचेतन मन भी कहते हैं। जिस समय हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं या फिर कुछ सुन रहे होते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जैसा कि सोने के समय, तो उस समय हमारा कॉन्शस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शस माइंड यानी कि अवचेतन मन, जिसे हम हैबिट माइंड भी कहते हैं, हमेशा एक्टिव रहता है। और ये उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिस समय कि हमारा कॉन्शस माइंड इनएक्टिव रहता है, जैसे कि सोने के समय। हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे हम सबकॉन्शस माइंड के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पहली बार बाइक चलाना सीखते हो तो आपको कितना सोचना पड़ता है। एक्सीलेटर, ब्रेक या फिर क्लच को यूज करने से पहले सोचते हो। लेकिन जब आप अच्छी तरह से चलाना सीख जाते हो तब क्या होता है? क्या आप ब्रेक को सोचकर दबाते हो? एक्सीलेटर या फिर क्लच को यूज करने से पहले क्या आप सोचते हो? नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारा काम सबकॉन्शस माइंड के द्वारा होने लगता है। और हमारा सबकॉन्शस माइंड में वही पड़ा होता है जो कि हम बार बार करते हैं, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है और फिर काम अपने आप होता है, बिना सोचे, बिना किसी एफर्ट के। यहाँ एक चीज और होता है, अगर हम किसी भी काम को बार बार करते हैं या फिर किसी भी चीज को बार बार सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या फिर देखते हैं, तो उसका इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शस माइंड में पड़ता है। और हम इसे जितना रिपीट करते हैं वो इंप्रेशन उतना ही गहरा होते चला जाता है। और फिर वही चीज या फिर उससे रिलेटेड थॉट बार बार हमारे मन में प्ले होने लगता है। अब हम आते हैं सपने के ऊपर। सपना क्या है? सपना भी एक थॉट है, एक विचार है, जो कि सोने के समय हमारे मन में प्ले हो रहा होता है। जब हम जाग रहे होते हैं तो कुछ देख रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं या फिर कुछ सुन रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसमें से हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब उससे रिलेटेड थॉट हमारे मन में चल रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब क्या होता है? उस समय भी हमारे मन में थॉट का आना जाना लगा रहता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, हमारी मेमोरी की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ हमारे माइंड में ही चल रहा होता है और इसका हमें पता तक नहीं चलता। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारा मन अशांत होने का। और फिर हम अपने माइंड को शांत करने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि थॉट हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, जागने के समय भी और सोने के समय भी। और सोने के समय हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसे ही हम ड्रीम कहते हैं। हमारे मन में जितने थॉट आएंगे हमारा मन उतना ही अशांत रहेगा। अगर हमारे मन में दिन भर थॉट चलते रहता है, हमारा मन अशांत रहता है, तो यही चीज नाइट में भी कंटिन्यू हो जाता है। जैसा कि हमारे साथ दिन में होता है कि हमारे मन में जो कुछ भी थॉट चल रहा होता है उसका हमें कभी पता चलता तो कभी पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह सोने के समय भी हमारे साथ होता है। हमारे मन में जो थॉट चल रहा होता है, जिसे कि हम सपना कहते हैं, उसका हमें कभी पता चलता तो कभी पता नहीं चलता। जब हमें पता चलता है तो हमें सपने याद रह जाते हैं, और जब हमें पता नहीं चलता है तो हमें सपने याद नहीं रहते हैं।
तो अगर हम एक लाइन में कहें कि सपना क्या है और यह हमें क्यों आती है, तो हम कह सकते हैं कि सपना एक थॉट है जो कि रात में सोने के समय हमारे माइंड में प्ले हो रहा होता है, जैसा कि जागने के समय हमारे साथ होता है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर कि क्या सपने आना हमारे लिए अच्छा है? क्या इससे हमारी नींद की क्वालिटी पर असर पड़ता है? तो भाई, जैसा कि हमने देखा कि सोने के समय सपना आने का सिर्फ एक कारण है कि उस समय हमारे मन में थॉट चल रहा होता है, और हम जानते हैं कि हमारे मन में जितना थॉट चलेगा हमारा मन उतना ही अशांत रहेगा। तो सबसे अच्छा है कि सोने के समय हमें सपने आए ही ना, क्योंकि इसका एक ही मतलब है कि उस समय हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं, और थॉटलेस स्टेट में हमारा मन पूरी तरह से शांत रहता है। अगर सपने ना आए तो सबसे अच्छा है। वैसे ये थोड़ा कठिन है, इसीलिए ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि जितने कम सपने आए उतना ही अच्छा है, और सपने अगर हमें याद रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका यही मतलब है कि हम अपने थॉट को नोटिस कर पा रहे हैं, और जिस समय हम अपने थॉट को नोटिस कर रहे होते हैं उस समय हमारी अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, और इससे माइंड में थॉट का फ्लो भी कम होने लगता है। तो अगर सपने ना आए तो बहुत अच्छा, और अगर आए तो जितना कम आए उतना अच्छा, क्योंकि सपना जितना कम होगा हमारे स्लीप की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। सपने कम आना या फिर सपने नहीं आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सोने के समय हमारा मन पूरी तरह से शांत है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।